अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडियो इस्लाम में आप सारे भाई बहनों को खुश आमदीद कहते हैं। पिछले दुरूस में हमने लोगों के हुकूक़ बयान किए, अल्लाह के हुकूक़ भी बयान किए, लोगों के हुकूक़ भी बयान किए, माँ बाप के भी, औलाद के भी, भाई बहनों के हुकूक़, उसी तरह मामू खाला चचा इन सब के भी हुकूक़ हैं, वो सब भी शरीयत के अंदर हैं। तो कुछ चीज़ें आम बता दी जाती हैं, उस पर हमको समझना चाहिए कि सबका हक़ है। जैसे बाप हैं, चचा हैं, दादा हैं, इनके सब हुकूक़ हैं ना, तो उनका ख्याल करना चाहिए। जिससे भी हमको कोई फ़ायदा पहुंचा है या हमारी ज़िंदगी में उनका कोई एहसान है, तो या कोई रिश्ते की वजह से अल्लाह ने हमको जोड़ दिया है, तो उन सब के हुकूक़ हो जाते हैं। भाई बहनों के हुकूक़, भाइयों को चाहिए कि आपस में मोहब्बत के साथ रहें, प्यार के साथ रहें, लड़ें झगड़ें नहीं। छोटे भाइयों को चाहिए बड़े भाई की कदर करें। एक साहबी ने आके पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और वो हज नहीं किए, मैं उनकी तरफ से हज कर सकता हूँ क्या? आपने फरमाया, तुम ही बड़े लड़के हो क्या? बाप के कहा हाँ हाँ करो। तो मालूम यह हुआ कि साहब बड़े लड़के का हक़ होता है, बड़े भाई का हक़ होता है। बड़े भाई को बाप की तरह समझना चाहिए। बाप ना हो तो बड़े भाई को बाप की तरह समझना चाहिए। उनका इज़्ज़त करना, उनकी इज़्ज़त करना, उनका एहतराम करना और साहब उनके साथ खुलूस और मोहब्बत के साथ रहना, ये सब भी ज़रूरी है। और बड़े भाई के लिए ज़रूरी है कि अपने छोटे भाइयों को अपने बच्चे की तरह प्यार करे, मोहब्बत के साथ रहे, उनकी गलतियाँ अगर होती हैं माफ़ करे, उनको समझाए, उनको बताए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरह बहनों का भी मसला है। बहनों को चाहिए अपने भाई की कदर करें और भाइयों को चाहिए कि अपनी बहन से प्यार करें, उनकी कदर करें, उनकी ज़रूरतों को पूरी करें। अल्लाह ने आपको 2-4 पैसा दिया है और बहनों के लिए कोई खिदमत करने का मौका मिले तो बहनों की खिदमत करना चाहिए। ये सारे रिश्ते ये जो होते हैं भाई के बहन के, ये सब कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ये रिश्ते हमेशा रहते हैं, शादी से पहले भी रहते हैं, शादी के बाद भी रहते हैं। लिहाजा भाई बहनों के भी इंसान शरीयत के अंदर हुकूक़ बताए गए हैं, उनका भी ख्याल करना चाहिए। उसी तरह रिश्तेदार जितने हैं उन सब का ख्याल करना चाहिए। वो दूध का रिश्ता रहा तो भी बराबर, खून का रिश्ता रहा तो भी बराबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आदमी ये चाहता है कि उसकी रोज़ी में बरकत हो और उम्र में बरकत हो, तो रिश्तेदारी का ख्याल करे। आजकल तो रोज़ी में बरकत के लिए, व्यापार में बरकत के लिए लोग तावीज़ लिखाते, नक्शा बनाते और क्या क्या करते। हमारे प्यारे नबी तो फरमाते हैं, रिश्तेदारों का हक़ अदा करोगे तो तुम्हारी रोज़ी रोटी में बरकत होगी, ज़िंदगी में बरकत होगी। लिहाजा रिश्ते जोड़ना ये बहुत ज़रूरी है। सिल मन क़ताअका वाफ़ु अम्मन ज़लमका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हारा रिश्ता काटता भी है तो तुमको रिश्ता जोड़ना चाहिए, और जो तुम पर ज़्यादती करे उसको माफ़ कर दो। ये हमारे प्यारे नबी की तालीम है। रिश्तेदारों से कभी कभी तकलीफ़ भी होती है, बर्दाश्त करना चाहिए, रिश्ता कभी काटना नहीं चाहिए कि सब दुश्मन नहीं बनाना चाहिए रिश्तेदारों को। अल्लाह ने कोई हैसियत दी है, आपके रिश्तेदारों में कोई गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो अल्लाह की दी हुई नेमत को उनके लिए भी इस्तेमाल कीजिए। उनके बार बार जाना, हाल अहवाल दरियाफ्त करना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है तो ये सब आपको काम करना चाहिए। अपने रिश्तेदार दूर के हों करीब के हों, सब का ख्याल करना चाहिए। रिश्ते पैदाइश से लेकर शादी तक रिश्ते रहते हैं एक, और शादी के बाद 2 रिश्ते बन जाते हैं, एक माँ बाप का रिश्ता और एक सास ससुर का रिश्ता, ये दोनों हो जाते हैं। लिहाजा शादी के बाद ये सब रिश्ते तय होते हैं। ये भी रिश्ते हैं, इनका भी ख्याल करना चाहिए। तो रिश्तेदारी अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको निभाना। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ने सब मखलूक को दुनिया में भेजा तो रिश्ता रोने लगा। अल्लाह ने पूछा, क्यों रोते हो? कहा कि अल्लाह, मुझे डर ये है कि मुझे काटेंगे लोग।
अल्लाह अकबर। देखिए रिश्ता, कहता है आज कितने लोग रिश्ते काटे हुए हैं ना, दोस्तों के रिश्ते हों, माँ बाप के रिश्तेदार हों, के साथ खाले खाले के हों, फलां के हों, फलां के हों, फलां को, कितने लोगों से दुश्मनी हमारी काट काट के टुकड़े कर दिए रिश्तों को। तो अल्लाह ने कहा अच्छा जाओ दुनिया में जाओ, जो तुमको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो तुमको काटेगा मैं उसको काटूंगा। हाँ रिश्ता आया दुनिया में। देखिए दुनिया में आने से पहले रिश्ता अल्लाह से फरियाद किया। तो बहरहाल रिश्तेदारों के हुकूक़ अदा करना ये बहुत ज़रूरी है। हमारे कौन रिश्तेदार हैं उनको तलाश करना, उनको मालूम करना, उनकी ज़रूरतें मालूम करना और सब उनकी खिदमत करना और उनसे मिलते जुलते रहना और सब उनकी परेशानियों में साथ देना, ये सब रिश्तेदारी का हक़ है। इन सारी बातों का इंसान को ख्याल करना चाहिए, इसलिए कि रिश्ते की बरकत ऐसी है कि दुनिया में ही उसके असरात शुरू हो जाते हैं, रोज़ी में बरकत होने लगती है, सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी नसीब होने लगती है। तो रिश्तेदारों का ख्याल करना चाहिए। लेकिन जो रिश्तेदार के गलत रास्ते पर हैं, हाँ उनके लिए भी ज़रूरी है कि आप उनको समझाएं, बताएं। अगर नहीं मानते हैं तो ऐसी सूरत में आप उनसे रिश्ता काट भी सकते हैं कि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, मैं आपके घर को नहीं आऊँगा, मैं आपसे बोलूँगा नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। हाँ नेकी के लिए रिश्ते काट सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने भी अपने बेटे से रिश्ता काट लिया, जो कहते थे मस्जिद को नहीं भेजूँगा अपनी बीवी को। तो उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन मालिक और उनके दोनों साथियों को 50 दिन तक कहा कि साहब कोई उनसे मिलना नहीं, बात नहीं करना, फलां नहीं करना, ऐसे कहा। तो मालूम हुआ कि अपने रिश्तेदारों में जो गुनहगार हों और सब गलत रस्म व रिवाज और अक़ीदे के हों तो उनको सुधारने की कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं सुधरते हैं तो हमको चाहिए कि साहब उनसे रिश्ता भी काट लें, कोई हरज की बात नहीं है, ऐसे होना चाहिए, ईमान की दलील है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह मुजादला के अंदर फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूला। तुम देखोगे कि जिनका ईमान है अल्लाह पर और रसूल पर और आखिरत के दिन पर, वो कभी उनसे दोस्ती नहीं करेंगे जो अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के मुखालिफ हैं, दीन के दुश्मन हैं, कभी उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। अगर किसी को उनके माँ बाप हों, भाई बहन हो, फलां हों, सूरह मुजादला के अंदर अल्लाह ने फरमाया। लिहाजा रिश्तेदारी के हुकूक़ अदा करने से हमारा फ़ायदा होता है, हमारी रोज़ी रोटी में बरकत होती है, उम्र में बरकत होती है। तो लिहाजा हमको चाहिए कि सब ख्याल करें अपने रिश्तेदारों का, चचा हो, मामू हो, ननियाल के रिश्ते हों, ददियाल के रिश्ते हों, यहाँ तक कि दोस्तों के हुकूक़ का भी हमको ख्याल करना चाहिए कि सब उनसे मिलना, उनसे बात करना और सब उनकी ज़रूरत अगर है तो उसको पूरी करना, ये सब भी ज़रूरी है। जितने लोग हैं सबके हुकूक़ इस्लाम के अंदर बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला सबके हुकूक़ अदा करने की हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।